हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो आप एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ट्विन भी कई बार कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। वो तो हमें इतना दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये ट्विन ना होके कोई कार्मिक है हमारे साथ। और ये बात सच भी है। बहुत से लोग जो अपनी एनर्जी चेक करवाते हैं वो ये बात पूछते हैं कि वो कौन से वाले कनेक्शन में, क्योंकि उनको साइंस तो मिल रहे हैं कि वो ट्विन कनेक्शन में, जबकि उनका पर्सन जो है वो बिल्कुल ही कार्मिक बिहेव करता है। ठीक है, कुछ दिन पहले भी एक लेडी आई थी मेरे पास जिनको उनके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं एंड शी इज़ एंग्री विद हिम कि वो उनको हर टाइप से इमोशनली और इवन सेक्सुअली भी मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से जानें कि कौन सा कनेक्शन है जिसके अंदर हम हैं। ठीक है, और या फिर कार्मिक और ट्विन फ्लेम के अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे करें। बिकॉज जो ट्विन जब अपनी मिररिंग कर रहे होते हैं तब वो इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा रूड हो जाते हैं कि वो एकदम ही आपको लगने लगेगा कि वो जैसे कार्मिक है आपके साथ। ठीक है, आप कार्मिक बिहेव कर रहा है आपके साथ। तो कुछ पॉइंट बता देती हूँ जिससे शायद आपको आसानी रहे ये जानने में कि ये आप किसके साथ हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ट्विन आपके साथ हार्श बिहेव करता है, आपके साथ रूडली बिहेव करता है, आपको एकदम से छोड़ देता है या आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, आपको पैम्परिंग नहीं देता है। ठीक है, तो लेकिन एक बात हमेशा के लिए लिख लीजिए, आपका ट्विन आपको कभी भी बदनाम करने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपके लिए अफवाहें नहीं फैलाएगा, वो आपके लिए इधर उधर बातें नहीं बनाएगा। ठीक है, बातें नहीं करेगा। जबकि कार्मिक्स का ये खास ट्रेट होता है। ठीक है, वो क्योंकि वो लोगों को भी मैनिपुलेट करते हैं, वो आपके आसपास के लोगों को भी मैनिपुलेट करेंगे, आपके रिश्तेदारों को भी मैनिपुलेट करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मैनिपुलेट करेंगे, सबको अपने साइड मिला लेंगे आपके खिलाफ। और उसके लिए उनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपको बदनाम करें, आपको लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आपके लिए अफवाहें फैलाएं या आपकी शिकायतें लगाएं झूठी झूठी बना के। तो कार्मिक्स का ये एक कॉमन ट्रेट होता है। जबकि ट्विन कितना भी रूड बिहेवियर करेगा लेकिन वो इस टाइप की चीज़ें आपके साथ कभी भी नहीं करता है। इसलिए कार्मिक जो है वो आपको, उसकी कोशिश ये रहती है कि वो जितना हो सके आपको बदनाम कर दे, जबकि आपका ट्विन कभी भी ऐसा आपके साथ नहीं करता है। सेकंड जो आपको बता रही हूँ ट्रेट, वो है कि कार्मिक जो होते हैं वो हमेशा किसी भी टाइप के चेंज को नफ़रत करते हैं। नफ़रत होती है इनको, नार्सिसिस्ट होते हैं, कार्मिक होते हैं, इनको किसी भी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन से इनको हेट्रेड होती है, इनको नफ़रत होती है। ये चेंजेस को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। जबकि ट्विन फ्लेम जो होता है वो आपकी लाइफ में आता ही इसलिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करने ही आपकी लाइफ में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन लाने ही, उसका आने का पर्पस ही आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देना होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि कार्मिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिल्कुल, ज़रा सा आप अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में चेंज लाने का, कुछ ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे, दे विल वो साम दाम दंड भेद सब अपनाना स्टार्ट कर देंगे आपको नीचे गिराने के लिए, आपको वापस खींच के उसी स्टेट में लाने के लिए। जबकि आपका ट्विन जो है वो तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर देता है। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंजेस को, आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स आती ही, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आते ही आपके ट्विन के आने के बाद है। आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है, ना कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, जब आपका ट्विन आपको चोट पहुंचाता है, मिरर करता है, तो एक बार के लिए आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, बट वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो आपका ईगो होता है। जबकि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपको लॉन्ग रन में समझ आएगा कि उसके आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं आपकी लाइफ में, चेंजेस आए हैं, उन्होंने आपके लाइफ को कहीं ना कहीं, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट ही किया है, आपकी लाइफ को आगे ही बढ़ाया है।
तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्मिक हमेशा आपको, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं, आप अपना ग्रोथ कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको पीछे घसीटने की, नीचे घसीटने की, आपके लिए अफवाहें फैलाने की, सब तरह की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें वो अपनाएंगे, जो जो वो अपना सकते हैं, सारे हथियार वो अपनाएंगे। जबकि ट्विन कभी भी ऐसा नहीं करता। ट्विन के आने से उसे तो पता भी नहीं होता कि उसके आने से आपकी लाइफ में वैसे ही सुधार जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी सोल का ग्रोथ प्लस आपका पर्सनल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें। और एक और मेजर साइन है कि आपका कार्मिक है वो आपको, जैसे उसने देख लिया कि आप बैलेंस स्टेट में आ रहे हैं, आप खुद पे वर्क करके और अपना सेल्फ ग्रोथ करके आपको बैलेंस स्टेट में अगर वो आता हुआ देखेगा, वो देख ही नहीं सकता। अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, वो देख ही नहीं सकता। जबकि आपका ट्विन हमेशा आपको इम्बैलेंस स्टेट में छोड़ता है, क्योंकि उसको इम्बैलेंस नहीं चाहिए हो आप, उसको चाहिए ही हो आप बैलेंस्ड, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल आपके ट्रू सेल्फ में जब आप होते हो। जबकि आपका कार्मिक आपको बेयर ही नहीं कर सकता अगर आप अपने ट्रू सेल्फ में हो। जब आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाते हो तो आपका कार्मिक आपको बेयर ही नहीं कर सकता है, वो आपको देख ही नहीं सकता है, वो आपको बर्दाश्त ही, आपके साथ रह ही नहीं पाएगा। तो आपका ट्विन जो है वो हमेशा आपको बैलेंस करता है, बैलेंस होने में हेल्प करता है। ओके, और तो ये कुछ मेजर फ़र्क है। कई डीएफ्स पूछ रही होती हैं कि हम किस टाइप के रिलेशन में, समझ नहीं आता, वो तो ऐसा बर्ताव करते हैं, वैसा बर्ताव करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर उन्होंने आपको गिरा नहीं किया, उनके आने के बाद आपकी ग्रोथ रुक गई है, जो पहले हो रही थी, जो पहले भी अगर कुछ आप कर रहे थे लाइफ में, वो भी अगर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल जो है चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर विद कार्मिक। और ट्विन का रिश्ता चाहे कितना भी मिररिंग करे, वो चाहे कितना भी कड़वा बोले, वो चाहे कितना भी वो आपको चोट पहुंचाए, हर्ट करे, हर्ट करके छोड़ के जाए, आपको बिल्कुल तोड़ के चला जाए, लेकिन अंत काल में आपको पता लगता है आके जाके लॉन्ग रन में कि वो आपकी भलाई के लिए ही था। उसने आपकी लाइफ में आके आपको ग्रोथ ही दिया है, ना कि आपको नीचे घसीटा है या ना कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया है। जबकि कार्मिक के साथ रहने से आपका हर तरह का लॉस होता है, ना वहाँ पे आपको कभी फिज़िकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, ना ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। और स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की तो खैर हम बात ही नहीं कर सकते हैं, वो तो आप सब जानते हैं जो जो कार्मिक के साथ डील करते हैं कि कार्मिक क्या क्या करते हैं। ठीक है, कार्मिक बुरे नहीं होते हैं, वो भी आप में आपके साथ आपके ग्रोथ के लिए ही जुड़े हुए होते हैं। डिवाइन उनको आपके ही ग्रोथ के लिए भेजते हैं कि वो आपको धकेल धकेल के वो आपको पहुंचाते हैं आपकी जर्नी में आगे। ठीक है, तो कभी भी मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप कार्मिक्स को कर्ज करें या उन्हें कुछ बुरा सोचें या बुरा भला बोलें। मैंने जस्ट डिफरेंस बताया। जिन लोगों को पहचान में नहीं आता है कि वो किसके साथ हैं या वो कौन से रिलेशनशिप में है, तो वो थोड़ा बहुत उनको हेल्प हो सके, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।